तो देखिए, डायमेंशन का हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहले डिफिनेशन, और ये बहुत अलग टाइप का आपका डिफिनेशन है जो बहुत क्लियर आपका कंसेप्ट देगा। ठीक है, जिसे डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। किसी भौतिक राशि का बीमा उस राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए आधारी राशियों पर चढ़ाए गए घात को बीमा कहते हैं। जैसे यहाँ देखना है कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो तो उसका जो व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न करने के लिए उसमें आधारी राशियों का कितने पावर्स के साथ संलग्न हम लोग करते हैं, कितने पावर्स के साथ लेते हैं, तो उस पावर को ही हम लोग बीमा कहते हैं। अर्थात कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका अगर हम डिराइव्ड यूनिट लिख रहे हो तो डिराइव्ड यूनिट लिखने में जिन फिजिकल क्वांटिटी के मात्रकों का, यूनिट्स का प्रयोग करते हैं, उनका जो पावर्स होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर को क्या कहेंगे, डायमेंशन कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं चाल, स्पीड, ये होगा आपका डिस्टेंस बाई टाइम, दूरी बटा समय। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए थोड़ा, डिस्टेंस दूरी का 1 यूनिट और समय टाइम का -1 यूनिट। अब देखिए यहां से अगर आप डिराइव्ड यूनिट लिखना चाहते हैं तो मीटर, क्योंकि ये भी लेंथ है, डिस्टेंस भी एक लेंथ है, और समय का सेकेंड, और इस पर पावर -1। तो देखिए स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका जो डिराइव्ड यूनिट हम लोग लिख रहे हैं उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उस पर जो पावर्स आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशन कहेंगे। उसको क्या कहा जाता है, डायमेंशन कहा जाता है। तो आप यहाँ पर से एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे आप जैसे यहाँ से तो डायमेंशन को, डिस्टेंस को L ले लें और समय को T ले लें, और पावर जैसे रहता है यूनिट, या यूनिट पर हो डायमेंशन पावर, या आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो पावर हो उसको आप ले सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। यहाँ से एक चीज और है, अगर आप डायमेंशन लिख दिए तो ऐसा यूनिट भी आप लिख सकते हैं, और ऐसा यूनिट अगर लिख लिए तो डायमेंशन भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फोर्स का। तो फोर्स जो होता है F = ma होता है, और इसका जो डिराइव्ड यूनिट होगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो डिराइव्ड यूनिट हो गया, इसमें जो है जो आधारी राशि या फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, कितने पावर्स के साथ इसमें सबमिट हुआ होगा, तो आप देख सकते हैं। इसको डायमेंशन के द्वारा व्यक्त करके बता सकते हैं। केजी है अर्थात मास है, मीटर है अर्थात लेंथ है, और सेकेंड है अर्थात टाइम है, और पावर आपका जैसे था यूनिट पर उसी तरह रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं यूनिट से डायमेंशन और डायमेंशन से यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। और बहुत सारा इस तरह, जिसे वर्क डन हुआ, वर्क डन। तो देखिए वर्क डन जो होता है, टॉर्क, ये सब बराबर होगा, अभी से ही लिख लीजिए, या ऑल एनर्जी कोई भी हो, ये सब का डायमेंशन सेम होगा एनर्जी का। जैसे इसका डायमेंशन टॉर्क का, फिर एनर्जी का, ये सब का जो है डायमेंशन सेम होता है। जैसे W = Fs, वर्क या वर्क डन है ना, Fs cos थीटा लेता है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिक से भी नो डायमेंशन, चूंकि cos थीटा एक नंबर है तो W = Fs हम लोग ले लेंगे, और यहाँ से आप लिख सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है mLt-2, और ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी हम लोग क्या लेंगे, L होगा, ये भी लेंथ ही है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा mL² देखिए इस तरह हो गया आपका। तीनों में से किसी का भी पूछेगा डायमेंशन तो आप बता देंगे, वर्क डन का क्या होता है, टॉर्क का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है। अब इसे दिमाग में आ रहा हो कि काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो सेम ही होगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हीट हो गया, हीट एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, चाहे कोई भी अगर बोला जाए यहाँ पर
तो हम लोग जो है कि डायमेंशन आप लिख पाएंगे, है ना। तो देखिए आराम से हो जाएगा। और एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर होता है? ये आपका एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम हिंदी में भी यही लिखा जाता है, प्लांक नियतांक। इसको आप कैसे लिखेगा? कोणीय संवेग। तो देखिए बहुत आराम से लिख सकते हैं अगर आपका इसका वैल्यू पता हो। 6 एच का मान कितना होता है? 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो देखिए यूनिट से ही आप डायमेंशन लिख दीजिए, जूल। आप जानते हैं कि एनर्जी का क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और जूल को अगर हम डायमेंशन में चेंज कर दें, ml² T-2, और इधर देखिए सेकेंड है, इनटू में है, तो T हो गया, यहाँ से बीमा हो जाएगा ml² T इनवर्स। देखिए यहाँ पर ये आपका एकदम आराम से आप लिख सकते हैं। अगर कहीं भी आपको यूनिट मिल जाए तो उससे आप आराम से डायमेंशन को लिख सकते हैं। और आगे नेक्स्ट एग्जांपल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको R के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, गैस का सार्वत्रिक नियतांक। आप जानते हैं R का कितना होता है? 8 पॉइंट वैल्यू याद रखिए, जूल पर मोल पर केल्विन। देखिए काफी आसान है, यहीं से आप बीमा को लिख सकते हैं, डायमेंशन को। जूल अभी हम लोगों ने लिखा था ml² T-2 और पर मोल पर केल्विन। देखिए एकदम डायमेंशन को आराम से आप सीख सकते हैं। जूल का क्या होगा? ml² T-2 पर मोल पर केल्विन, ठीक है। उसी तरह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है mr², तो I का क्या होगा बीमा? ml² हो जाएगा। अगर mc² का अगर बीमा कहे लिखने के लिए, तो अगर आप जानते हो कि E बराबर mc² होता है, तो यहां से आप डायमेंशन आराम से लिख सकते हैं। चूंकि एनर्जी हो गया, आइंस्टीन एनर्जी मास इक्वेशन कहा जाता है इसको, तो यहां से हो जाएगा एनर्जी का ml² T-2। तो एनर्जी का बोला जाए या mc² का बोला जाए, यहां से हो जाएगा डायमेंशन ml² T-2 हो जाएगा, ml² T-2, चूंकि वही एनर्जी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। सार्वत्रिक नियतांक ये आप जानते हैं कि कोई अगर स्फेरिकल बॉडी हो, उनके बीच ये लगता है m1 m2, और ये R आपका सेंटर टू सेंटर सेपरेशन हुआ, और हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। F = क्या होगा? G m1 m2 बटा R²। आप जानते हैं कि G का मान किसने दिया था? अगर पूछा जाए तो कैवेंडिश ने दिया था। तो देखिए यहां पर अगर G का निकालना चाहिए, Fr² बटा m1 m2, तो यहां से तो यूनिट आप निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg²। यहां से लिखिए डायमेंशन या यूनिट के द्वारा, एक ही बात है। तो कितना होगा फोर्स का? ml T-2 L² और नीचे हो जाएगा m²। कितना होगा? m इनवर्स, अलजेब्राइक कैलकुलेशन करेंगे, L3 T-2। आप अगर यूनिट से भी लिखेंगे तो सेम आएगा। फिर अगर नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बोला जाए, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसका कैसे डायमेंशन निकालिएगा? तो इसके लिए फार्मूला याद रखना होगा, QE। E कैसे निकालेंगे? F/Q
फोर्स का क्या होगा mL(T-2) और चार्ज का हो जाएगा AT, क्योंकि आप जानते हैं कि I=Q/T होता है, Q बराबर क्या होगा IT होगा, इसका बीमा क्या होता है AT होता है। तो यहां से देखिए mL(T-3) A-1, देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे प्रेशर, प्रेशर प्रेशर हिंदी होता है दाब, फोर्स बाय एरिया mL(T-2) बटा L² कितना होगा mL-1T-2। अब देखिए कितना मतलब कितनी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है। तो प्रेशर, दाब, प्रेशर, प्रेशर, फिर होता है प्रतिबल, इसको कहते हैं स्ट्रेस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस, दृढ़ता गुणांक, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस सभी का डायमेंशन जो होगा mL-1T-2। अगर चुंबकीय क्षेत्र का निकालना हो, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ए बराबर फार्मूला याद रखिए BIL, और यहां से BF/IL कितना हो जाएगा mL(T-2) AL कितना होगा mL(0)T-2 A-1। तो देखिए बहुत सारा हम लोग डायमेंशन देखें, और डायमेंशन हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे।